किसान भाइयों बहनों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं अपने 3 सेगमेंट्स के जरिए, जो कि है विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं कुछ ऐसी जानकारियां जो कि आपके लिए सहायक साबित हो सकती हैं। तो इन तीनों ही सेगमेंट्स के साथ आइए शुरू करते हैं हमारा आज का कृषि दर्शन का। तो आइए देखते हैं हमारा पहला सेगमेंट विज्ञान और किसान। किसान भाइयों बहनों, हमारे कृषि विशेषज्ञ हर दिन नए नए अनुसंधान करते हैं जिससे कि किसानों को खेती किसानी में मदद मिल सके, जिससे कि वो अपनी फसलों का अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकें। आपको बता दें कि अभी आम की ग्राफ्टिंग का समय है और इसकी ग्राफ्टिंग के लिए भी हमारे विशेषज्ञों ने कई तरह की विधियां निकाली हैं, जिनमें से एक है सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग विधि। तो सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग विधि क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है और इसके क्या लाभ हैं, आइए विशेषज्ञ से इसके बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करें। भारत एक ऐसा देश जहां कुछ कोस चले तो पानी बदल जाता है, खान पान बदल जाता है। कुदरत ने हमारे देश को अलग अलग जलवायु और मिट्टी से नवाजा है, जो उन्नत कृषि का आधार है। अगर बात बागवानी फसलों की करें तो आम के बाग सबकी पहली पसंद होते हैं, जिसे बढ़ावा देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अपने द्वारा विकसित संकर आमों के प्रवर्धन को लेकर सराहनीय काम कर रहा है। संस्थान ने पिछले कुछ सालों में आम की नई उन्नत संकर किस्मों जैसे आम्रपाली, मल्लिका, पूसा अरुणिमा, पूसा प्रतिभा, पूसा पीतांबर, पूसा लालिमा और पूसा सूर्य का विकास किया है। इसके लिए कई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, जिनमें से एक है मृदु शाखा कलम बंधन विधि यानी सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। सबसे अच्छी विधि है जिसमें हम जल्द से जल्द पौधा तैयार कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कोमल शाख प्रवर्धन या सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। इसको हम लोग बोलते हैं कोमल शाख कलम लगाना। ये सबसे उन्नत विधि है जिसके द्वारा हम लोग बहुत ही जल्दी समय में पौध को हम लोग तैयार कर सकते हैं। इस तकनीक का इस्तेमाल आम के लिए किया जाता है। प्रवर्धन की सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग विधि को व्यवसायिक तौर पर खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। इस समय जितने भी हमारे उपोष्ण बागवानी के हैं या उष्ण बागवानी के पौधे हैं, उनमें सभी में हम लोग प्रवर्धन कर सकते हैं। इस समय हम जो है आम हुआ, अमरूद हुआ, लीची हुआ, पपीता है, केला है, ये आंवला है, जामुन है, इन सभी फलों में हम जो है इस समय प्रवर्धन कर सकते हैं। प्रवर्धन का सबसे जो उत्तम समय है आपका वो जुलाई से लेकर के सितंबर तक है। इसमें कलम बांधने के लिए 6 से 10 महीनों के मूल वृन्नतों का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले किसान भाई कोमल शाख प्रवर्धन करने से पहले उनको सबसे ज़रूरत है पहले मूल वृंत को तैयार करने की। मूल वृंत तैयार करने के लिए 2 तरह से मूल वृंत तैयार कर सकते हैं किसान भाई। एक तो हम सीधे फील्ड में जहां आपका खेत है वहां पे हम अपने आम की जो गुठली है उनको लगा करके वहीं पे गुठली को जमने देंगे। जब गुठली हमारी 8 से 9 महीने की हो जाएगी तब हम उसमें हम लोग ग्राफ्टिंग करते हैं। दूसरी विधियों की तरह ही इस विधि में भी सांकुर शाखा, जिनकी मोटाई मूल वृन्नत की मोटाई के समान हो, उनकी पत्तियों को 7 से 10 दिन पहले काट दिया जाता है। 7 से 8 महीने पुरानी शाखा होगी जिसकी की मोटाई इस पेंसिल थिकनेस की होगी या हमारे उंगली की मोटाई की होगी। उसको चुनने के बाद उसमें हम 7 से 8 दिन पहले उन पत्तियों को हम तोड़ देंगे या हम उसे कहते हैं डिफोलिएशन करना। 8 दिन के बाद हम जा करके उसको वहाँ से कट करेंगे, वहाँ से काट लेंगे सिकेटियर के द्वारा। तो जो हमारा की सैन सूट है, सांकुर शाखा है, उसको हम एक तरफ से ऐसे काटेंगे, दोबारा हम उसको ऐसे काटेंगे और उसको काटने के बाद और हमारा जो मूल वृंत है, मूल वृंत में हम उसमें वी शेप का एक चीरा लगाएंगे। चीरा लगाने के बाद हम उसको मूल वृंत को करीब 2 से 2.5 सेंटीमीटर का ये चीरा लगाएंगे। हम लोग 2.5 से 3 सेंटीमीटर का चीरा लगाएंगे और दोनों की लंबाई, दोनों की जो चीरा की जो लंबाई होगी वो एक समान होगी और उसके बाद धीरे से हम इसमें घुसा देते हैं। घुसाने के बाद इसको हम जो है धीरे धीरे प्लास्टिक की थैली, पॉलीथीन की शीट होगी 200 गेज की मोटाई की, उससे हम जो है पूरी तरह से जो है ऊपर तक ले जाकर के उसको हम बांध देंगे। खेती में किसी भी विधि को अगर सही जानकारी के साथ सही समय पर इस्तेमाल किया जाए तो उसके अच्छे परिणाम सामने आते हैं। आपके 7 से 10 दिन के बाद जो ऊपर की जो 3 या 4 पत्तियों का जो डंठल बचा हुआ है, यदि वो गिर जाए, सिंपल गिर जाता है, तो ये आप जानिए कि आपका
सक्सेस है, सफल है, आपका जो प्रवर्धन है वो सफल है। उसके बाद 30 से 45 दिन के बाद जो है पौधा जो स्प्राउट करके जो है धीरे से उसमें से निकलने लगता है। ये आपकी पहचान है कि आपका सक्सेस है, सफल है। यदि वो जो पत्तियों का जो छोटे तने हैं यदि वो सूख जाए उसी के साथ, और यदि आपका साइन सूट काला पड़ जाए तो इससे मालूम हो जाता है कि ये आपका सफल नहीं है। आम में की जाने वाली इस सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग विधि को ज्यादा आर्द्रता और मध्यम तापमान वाले वातावरण में करना अच्छा रहता है। जुलाई के महीने में मौसम जो है वो काफ़ी आर्द्र भरा आता है, जिसमें कि ह्यूमिडिटी रहती है। उस समय यदि आप करते हैं किसान भाई तो सफलता होने के चांस ज़्यादा हैं। और इस विधि के द्वारा कोमल शाख प्रवर्धन या सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग के द्वारा प्रवर्धन करने पे हमारे 90% से भी ज़्यादा सफलता के चांस होते हैं। बागवानी फसलें हों या हमारी पारंपरिक फसलें, किसान अगर उचित जानकारी, सही विधि का इस्तेमाल करें तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और ये समय है आम में सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग विधि करने का। तो फलों के राजा आम में की जाने वाली इस सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग विधि का इस्तेमाल करें और अपने मुनाफे को दोगुना करें। तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट्स के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तो फिर आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। पशुपालन और खेती किसानी के क्षेत्र में अब हमारे किसान भाई बहन तरक्की कर रहे हैं और उनकी ये तरक्की न केवल उनके लिए बल्कि देश की उन्नति के लिए भी काफ़ी सहायक है। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे ही कामयाब किसान से जिन्होंने न केवल अपना नाम कामयाब किसान की सूची में शामिल करवाया है बल्कि आज दूसरे किसानों के लिए भी मिसाल बन चुके हैं। कृषि क्रियाएं लघु व्यवसाय से बड़े व्यवसाय में बदलती जा रही हैं और बागवानी उत्पादन बढ़ रहा है, जबकि कुल कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही है। मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो मानव जाति को लाभ पहुंचा रहा है। ये एक कम खर्चीला उद्योग है जिसमें आय, रोजगार और वातावरण शुद्ध रखने की क्षमता है। इस रोजगार को समाज के हर वर्ग के लोग अपनाकर लाभान्वित हो सकते हैं। मधुमक्खी पालन कृषि व बागवानी उत्पादन बढ़ाने की क्षमता भी रखता है। हमारे देश में मधुमक्खियों से शहद निकालकर मुद्दत से कमाई हो रही है। मधुमक्खी पालन ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का पर्याय बनता जा रहा है।
हालांकि भारत शहद उत्पादन के मामले में अभी 5वें स्थान पर है। इसी व्यवसाय से जुड़े एक मधुमक्खी पालक हैं भरतपुर राजस्थान के नंगला कल्याणवासी हरदयाल सिंह। आमदनी अन्य रोजगारों से सबसे ज़्यादा जल्दी इसमें पैसे की आमदनी होती है। मैं खुद MA B.Ed हूँ और मैंने अध्यापक का कार्य भी 15 दिन जालौर में किया है और फिर मैंने इस धंधे को चुना और 10 या 15 साल से मैं इसमें निरंतर लगातार प्रयासरत हूँ। हरदयाल सिंह ने शिक्षक के रूप में अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की। शिक्षक की नौकरी छोड़कर हरदयाल सिंह ने मधुमक्खी पालन में हाथ आजमाने की ठानी और बस फिर ऐसे शुरू हुआ सफल मधुमक्खी पालक के सफलता का सफर। और ये सफर आज भी सफलतापूर्वक चल रहा है। 5-6 बीघा जमीन है, ये मैंने पिताजी से हट करके मधुमक्खी पालन व्यवसाय से ही ली है। एक बच्चा है जो IITN है आज, जो बेंगलोर में 15 लाख के प्लेसमेंट पे गया हुआ है। वो इन्हीं मधुमक्खी पालन व्यवसाय से पैसा कमा करके मैंने उस उपलब्धि तक वो पहुंचाया है। बच्ची है वो आज मेरी MA B.Ed है, वो यहीं रहीमपुर नज़दीकी शिक्षा में अध्ययनरत है। मधुमक्खी पालन से अपनी पहचान बनाने वाले हरदयाल सिंह सालाना इस क्षेत्र से 10 लाख रुपए तक की आमदनी पा रहे हैं। आज इस नगला कल्याण गांव के 80% लोग इससे जुड़ चुके हैं। बेरोजगार हुए अब रोजगार हो गए, रोजगार पा चुके हैं और इसमें 2 करोड़ से भी ज़्यादा का शहद उत्पादन हो रहा है। शुरुआत में सिर्फ 8 बॉक्स से मधुमक्खी पालन शुरू करने वाले हरदयाल सिंह आज एक सफल व्यवसायी के रूप में सबके सामने हैं। लाभ के साथ साथ मधुमक्खी पालन के बॉक्स भी लगातार बढ़ रहे हैं। मधुमक्खी पालन व्यवसायी अपने लिए तो पैसा कमाता ही है, साथ साथ जैसे सरसों की फसल है उसमें मधुमक्खी पालन से परपरागण की प्रक्रिया के द्वारा इसकी क्या है 40 से 50% फसल में वृद्धि होती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे वैज्ञानिकों ने शोध करके माना है। मधुमक्खी में हम खाली शहद पर ही निर्भर नहीं रहना चाहते। हमने अब की साल एक नया रिसर्च किया है, तो हमने क्या है इससे मधुमक्खी पालन से पोलन एकत्रित करना चालू किया है। पोलन क्या है, ये अपने एंटीबायोटिक एक शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए, आदमी की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए काम आता है। वो अब के हमने नया इसमें आयाम स्थापित किया है। पंजाब से हमने वो किट मंगाई रिसर्च करके नेट पर, और वो अब के हम सभी भाई जो काम कर रहे हैं मधुमक्खी पालन का उन लोगों ने लगाई, तो उतना का ही तो शहद मिला और उतने का ही हमने पोलन एक्स्ट्रा उनसे ले लिया। आजकल मधुमक्खी पालन ने कम लागत वाले उद्योग का दर्जा ले लिया है। ग्रामीण भूमिहीन बेरोजगार किसानों के लिए आमदनी का एक साधन बन गया है। मधुमक्खी पालन से जुड़े कार्य में भी रोजगार के कई अवसर हैं। मधुमक्खी पालन में पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ोतरी हुई है। लोग बढ़ चढ़कर मधुमक्खी पालन कर रहे हैं और इसे सरकार भी बढ़ावा दे रही है। तो अभी आपने देखा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई।
ऋणी या अऋणी, अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तो फिर आइए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान भाइयों बहनों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि धान की रुपाई हो चुकी है, धान की फसल इस वक्त खेतों में खड़ी है और ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है धान की फसल की देखरेख करना। तो आइए जानते हैं कि रुपाई उपरांत किस प्रकार की देखरेख आपने करनी है धान की फसल में अपने इस सेगमेंट के अंदर। खेतों में खरीफ धान लगा है। धान में इस समय उर्वरक प्रबंधन जरूरी है। नाइट्रोजन की बची हुई 2/3 मात्रा को 2 भागों में समान रूप में डालें। नाइट्रोजन की पहली 1/3 मात्रा कल्ले निकलते समय और बची हुई 1/3 मात्रा पुष्पावस्था पर यूरिया खाद के रूप में इस्तेमाल करें। जिन इलाकों में धान की सीधी बुआई की जाती है वहां अगर पौधों में लौह तत्व की कमी दिखाई दे तो 0.5 अनुपात फेरस सल्फेट का घोल बनाकर 15 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 छिड़काव करें। खेतों की मजबूत मेड़बंदी करें जिससे बारिश का पानी खेत से बाहर न निकले। इस समय धान की फसल में छोटी छोटी तितलियां दिखाई देने लगती हैं। अक्सर ये तितलियां रोपाई के 20 से 25 दिनों बाद धान की फसल पर आने लगती है। तितली को कंट्रोल करने के लिए आप छोटी सी एक वैक्स आती है, येलो कलर की वैक्स है, उसको किसी भी दीवार पर आपकी मोटर पर उस वैक्स को जो भी पीड़ा आपने स्प्रे, कोई दीवार है पीले रंग की या पीले रंग का कोई बोर्ड है तो उस बोर्ड पे ये वैक्स लगवा दीजिए। ये जितनी भी तितली उड़ रही है, जितना भी पतंग है, ये सारा उस वैक्स पे चिपक जाएगा और इसमें मात्र आपका 10 रुपये खर्च आएगा और ये तितली वहीं पे मर जाएगी या आगे जाके सुंडी नहीं बढ़ पाएगी। यही तितलियां सुंडी में बदलकर पत्ती लपेटक बनती है जो धान की फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। पत्ता लपेट सुंडी आ जाती है तो 7.5 किलो कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड या पदान के नाम से दवाई आती है। उसका 2 बार आप में आपने स्प्रे कराना है। एक 30 दिन के बाद हो जाएगा, एक इसका में 45 दिन के बाद इसका आप छिड़काव करा लीजिए 10 किलो रेत में मिलाकर। तो 10 किलो रेत में मिलाकर कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड या फिप्रोनिल रेजिस्टेंट के नाम से आती है, दोनों का आप इसमें स्प्रे करा देंगे तो ये सुंडी आपकी नहीं आएगी। इसके अलावा धान में खरपतवार नियंत्रण भी जरूरी है। अक्सर धान की नर्सरी लगाते समय खरपतवार आ जाती है जो रोपाई करते समय खेतों तक पहुंचती है। फसल से पूरी उपज लेने के लिए खरपतवार का समय से नियंत्रण बहुत जरूरी है। रोपाई के बाद 20 से 40 दिनों में खरपतवार की रोकथाम कर लें। खरपतवार प्रबंधन एकीकृत तरीके से करना चाहिए। धान के खेत में खरपतवार नियंत्रित करने के लिए जल प्रबंधन एक प्रभावी और उन्नत विधि है। रोपाई से पहले जो हम नर्सरी लगाते हैं, जितने भी खरपतवार हैं ये नर्सरी के द्वारा ही आती है इनकी सीड, और इनका जो बीज है वो इतनी मात्रा में गिरता है कि वो लाखों की संख्या में उसके बीज रहते हैं और एक बार ये बीज आपकी नर्सरी से ट्रांसफ़र होकर आपके खेत में आ गए तो फिर ये समस्या बन जाएगी और इसका फिर कोई इलाज भी नहीं। खड़े हुए पानी में धान के पौधों की रोपाई की जाती है। ये खरपतवार की बढ़ोतरी को दबाते हैं क्योंकि जल भराव के कारण खरपतवार की जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। इस कारण खरपतवार की संख्या में कमी आ जाती है। बरसात के मौसम में धान की फसल में कई तरह के रोग लगने की भी आशंका रहती है। ब्लास्ट या झोंका रोग की रोकथाम के लिए बीजोपचार जरूर करें। धान में बकानी रोग के लक्षण दिखने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवा का उपयोग करें। फसल में झुलसा या जीवाणुपर्ण अंगमारी रोग जीवाणु से होते हैं। इस रोग में पत्तियों के किनारे ऊपरी हिस्से से शुरू होकर बीज तक सूखने लगते हैं। सूखे पीले पत्तों के साथ साथ राख के रंग के चकते भी दिखाई देते हैं। धान की फसल में गुतान झुलसा बीमारी फफूंद से फैलती है।
इसके प्रकोप से पत्ती के शीत पर 2 से 3 सेंटीमीटर लंबे हरे से भूरे धब्बे पड़ते हैं, जो बाद में चलकर भूरे रंग के हो जाते हैं। धब्बों की चारों ओर नीले रंग की पतली धारी सी बन जाती है। इसे रोकने के लिए हिनुसान दवा की 1 लीटर मात्रा का 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। धान में पत्ती लपेटक, तना छेदक और फुदका कीटों को रोकने के लिए क्लोरोफाइराइस 20 EC दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा को 600 से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान किसी भी तरह की दवा का इस्तेमाल कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही करें। आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्रों से भी मदद ले सकते हैं। धान की फसल जो है आमतौर पर लोगों की धारणा है कि इसमें पानी हमेशा खड़ा रखना है, हालांकि पानी की इसमें ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। हम इसकी नॉर्मल सिंचाई करके भी धान की फसल ले सकते हैं। अभी हमने पिछले 5 साल से मैं एक नई तकनीक पे काम कर रहा हूँ जो डायरेक्ट सीडी ड्राई से DSR के नाम से है। उसमें हम सीधी बिजाई कराते हैं, धान की बिजाई कराते हैं बिना खेत को बाए, यानी 0 डिग्री से भी आप उसकी बिजाई करा सकते हैं। जैसे हम कणक की बिजाई कराते हैं उस तरीके से बिजाई कराकर उसमें 10 दिन के बाद हम उसमें पानी लगाते हैं, जैसे कणक में पानी लगाते हैं। तो उस तकनीक के द्वारा हम बिल्कुल पानी बचा सकते हैं, पानी की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। किसान धान में सिंचाई के जरिए भी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। धान की सीधी बिजाई करके धान की खेती की जा सकती है। ऐसा करने से पानी की बचत भी होगी और उपज भी अच्छी होगी। नर्सरी लगाने से लेकर पौधों की रोपाई करने और उसके बाद भी अगर कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो किसान अपनी मेहनत से खेतों में फसलों को लहलहा सकते हैं। तो अभी आपने देखा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। किसान भाइयों बहनों, कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। तो हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर करेंगे आपसे मुलाकात कुछ और खास जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।